हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन का दूसरा चैप्टर। हमने एलिमिनेशन में पहले लेक्चर में क्या बताया था आपको, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपको बताने वाला हूँ E2 का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग E2 के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि E2 एलिमिनेशन क्या है एंड क्या प्रॉपर्टीज होती है जो E2 एलिमिनेशन को कंफर्म करता है कि ये E2 एलिमिनेशन है। हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया कि E2 एलिमिनेशन के क्या मैकेनिज्म होंगे, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। तो अब पढ़ने वाले हैं कि E2 एलिमिनेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो E2 एलिमिनेशन में हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, नोट में एक बात बता दूं कि इफ सबस्ट्रेट है more than one beta hydrogen, then mixture of product will be formed. Then mixture of product will form। देखो यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, प्रोडक्ट क्या होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको प्रोडक्ट के क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिक्सचर मिलेंगे। तो आपको यही बताने वाला हूँ कि ये मिक्सचर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, कि मिक्सचर में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हम इस मिक्सचर को कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दो रूल हैं जो बताते हैं कि इस मेथड से गया तो ये मेजर होगा और इस मेथड से गया तो वो मेजर होगा। तो आइए आपको सबसे पहले डिस्कस कर दो। सबसे पहली चीज़ क्या है, सेट-जेफ रूल। ठीक है, सेट-जेफ रूल। अब इसमें देखिएगा क्या होता है सेट-जेफ रूल में, those substrate having more than alpha hydrogen, more than one alpha hydrogen, then most substituted alkene will be the major प्रोडक्ट। समझ में आया, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस सेट-जेफ रूल में। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन है, देखिए सबसे पहले बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए बच्चों, बढ़िया होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बट स्मॉलर बेस। यहाँ पे बेस कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो बट कैसा, स्मॉलर हो, बल्कियर ना हो, तो सेट-जेफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा है हॉफमैन रूल। तो देखिए हॉफमैन रूल क्या होता है, जरा समझिएगा कि इफ सबस्ट्रेट है more than one alpha hydrogen, सॉरी अल्फा नहीं बीटा हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ अल्फा लिखते तो इसको बीटा कर लो, बीटा होगा। more than one beta hydrogen, then less hindered alkene will be the major product। ठीक है, तो हॉफमैन में क्या होगा कि जो लेस हिंडर्ड एल्कीन है, ध्यान दीजिएगा, दिस लेस हिंडर्ड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा और इसमें आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कंडीशन क्या है,
कंडीशन है कि पुअर लिविंग ग्रुप हो, इसमें पुअर लिविंग ग्रुप हो। दूसरा बल्की बेस, बल्की बेस। अब बल्की बेस में देखो एग्जांपल क्या है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज करो, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज करो। इसके अलावा DBU यूज करो, इसके अलावा DBN यूज करो, DBU DBN। ये सब क्या है, बल्कीएस्ट बेस है, बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं। ऐसे LDA यूज करो, LDA भी बल्की बेस है। तो अगर इनका प्रेजेंस होगा, पुअर लिविंग ग्रुप और बल्की बेस होंगे, तो किसको प्रमोट करेंगे, दे प्रमोट हॉफमैन एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सेटजैप। तो सेटजैप के लिए बढ़िया लिविंग ग्रुप स्मॉलर बेस, सबस्ट्रेट के पास एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। और हॉफमैन के लिए लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और पुअर लिविंग ग्रुप होंगे और आपका जो बेस लोग वो हमेशा क्या होगा, बल्कियर होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसको पूरा छाप लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से, ठीक है ना, हम प्रोडक्ट को वेरिएशन करेंगे सबस्ट्रेट से। देखिए सबसे पहले हम करेंगे E2 एलिमिनेशन ऑफ, E2 एलिमिनेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन पे हमने डाला है एल्कोहलिक KOH, ठीक है बच्चों। तो एल्कोहलिक KOH डालोगे तो जरा ध्यान से देखो कि जो 2-क्लोरोब्यूटेन है इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 बीटा हाइड्रोजन है। कहाँ कहाँ है दोनों बीटा हाइड्रोजन, जरा गौर फरमाइएगा। ये अल्फा, ये भी बीटा और ये बीटा, ये बीटा डैश मान लो, इसको मान लो बीटा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH अटैक करेगा, एल्कोहलिक KOH, तो देखो भैया एल्कोहलिक KOH में से जो OH माइनस है एक बार बीटा पर अटैक कर सकता है और एक बार बीटा डैश पे। बीटा डैश पे अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और बीटा पर अटैक होगा तो डबल बॉन्ड किनारे मिलेगा। तो देखो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट, एक मिलेगा 2-ब्यूटीन, दिस इज 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन, और एक प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 1-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन, ठीक है। ये है आपका 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन 19% बनता है, 19%, और ये बनता है आपका 81%। ये बीटा डैश से बना है और ये किससे बना है, बीटा के एलिमिनेशन से। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन है, पहला वाला है। और कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, दिस इज फॉलोइंग सेटजैप प्रोडक्ट, ठीक है। ये सेटजैप रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेटजैप प्रोडक्ट है। ये टर्मिनल पे बना है तो ये हॉफमैन रूल फॉलो कर रहा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन एक से अधिक हो बीटा पे, बेस कैसा है उसका नेचर डिसाइड करेगा कि आपको जो प्रोडक्ट मिलना है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए फट से, और एग्जाम्पल करने वाले भी हम लोग बहुत सारे, इसको बनाइए। अगला हम एलिमिनेशन करेंगे, नेक्स्ट जो एलिमिनेशन आप करने वाले हो वो इसका है, ये है सबस्ट्रेट CH3 CH3 CH Cl CH3, ठीक है। इस पे हम एलिमिनेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 तरीके से करते हैं। एक में डालिए एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, और एक में डालिए
पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और बताइए दोनों का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चा, ये बल्की बेस है ना, बल्की है, और ये क्या है, स्मॉलर बेस। तो एक बल्की बेस, एक स्मॉलर बेस, ये देखो एक बीटा हाइड्रोजन ये है और एक बीटा डैश हाइड्रोजन ये है, दोनों पे बीटा हाइड्रोजन है। तो दोनों पे बीटा हाइड्रोजन है तो एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो यहाँ मिल जाएगा। तो पहले इसी को बना लें। जो पहला एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे CH3। दिस इज द मेजर वन, दिस इज द मेजर वन। प्लस एक मिलेगा टर्मिनल से CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो करने लगेगा, ये हॉफमैन रूल फॉलो करेगा। क्योंकि हॉफमैन क्या बोलता है, बल्की बेस, बल्की बेस हमेशा क्या करते हैं, किस टाइप के एलिमिनेशन करते हैं, दे फॉलो हॉफमैन रूल। वो सेटजेफ नहीं फॉलो करते, वो हॉफमैन रूल फॉलो करते हैं। तो अपने को जो यहाँ पे मेजर मिलने वाला है ना जी, दिस इज द मेजर वन, दिस इज द मेजर वन। और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपको अच्छे से देखना है और बताना है। चलिए एक और सबस्ट्रेट हम दे रहे हैं आपको, इसका मेजर माइनर प्रोडक्ट बताइए। दिस इज द Cl1, ठीक है, Cl है। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, देखो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पॉसिबल है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पॉसिबल है। अब अगर हम इसमें पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डाल दिए, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन यहाँ मिलता तो ट्रांस होता, यहाँ मिलेगा तो सिस होगा। तो बताइए कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, सिस वाला प्रोडक्ट मेजर है। सिस वाला प्रोडक्ट दिस इज मेजर, क्योंकि देखो क्यों ये मेजर है, दिस इज लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन, ये लेस हिंडर्ड है और ये क्या है, मोर हिंडर्ड। तो जो मोर हिंडर्ड होगा वो बल्की बेस नहीं निकाल पाएगा, जो लेस हिंडर्ड होगा उसी को बल्की बेस निकाल जाएगा। तो जहाँ पे आपको बेस ईजिली प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर हॉफमैन रूल फॉलो कर रहा है, इट मस्ट फॉलो हॉफमैन रूल फॉर द एलिमिनेशन। कंफर्म हुआ, छाप डालो इसको भी। अब दो क्वेश्चन देता है, उसको आप खुद से करके दिखाओ, फिर हम आएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पे। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल बाय द एलिमिनेशन ऑफ following halide, by the elimination of following halide। यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो नहीं दिया है तब भी आप पूरा स्टीरियो के साथ निकालोगे। अगर एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड नहीं काउंट करना है तो सिर्फ स्ट्रक्चरल बताओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो सिंपल इसी में बता देना कि 2 क्लोरोब्यूटेन में टोटल कितने एल्कीन बनेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन में, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है 1 क्लोरो
1 क्लोरो 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे ऐड करना विथ एल्कोहलिक KOH, विथ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, इसका हो गया। तीसरा है 3 क्लोरो 3 साइक्लोपेंटाइल 2 मेथाइल हेक्सेन। इन सब में आपको बताने हैं कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चौथा हो गया, स्ट्रक्चर बना देना चौथे का। ठीक है, इसका बताना है आपको। यहाँ मत लगाओ। ये हो गया आपके पास 4 प्रोडक्ट। इसमें कितने कितने एल्कीन पॉसिबल हैं आपको ये बताने। इन सारे सबस्ट्रेट में ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कीन इंक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब जीआई जो शो करेगा उसको काउंट करोगे तो इसको निकाल के बताओ कितना बनेगा। देखो पहले वाले में 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। 3 कैसे मिलेंगे देखना कैसे। इसका एलिमिनेशन करोगे आप तो 2 ब्यूटीन मिलेगा। अब 2 ब्यूटीन देखो जीआई शो करता है, ये जीआई करेगा तो 2 प्रोडक्ट तो यहीं से हो गए, प्लस एक 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन में जीआई शो नहीं करेगा तो सिर्फ 1 होगा, तो 2 + 1 टोटल 3 प्रोडक्ट। अभी ऊपर बनाए थे देख लो, 2 ब्यूटीन में एक सिस होगा, एक ट्रांस, तो 2 और 1 हो गया 1 ब्यूटीन से। तो पहला वो हो गया। इसको तो अब बना चुका हूँ, इसको मैं नहीं बनाने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 1 क्लोरो 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये। अब ये इसको क्या कह सकते हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन कह सकते हो। कह के तो देखो, ये रहा बच्चा, इसमें कितने एल्कीन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एल्कीन बनेंगे उनकी संख्या होगी टोटल 3। अब पूछोगे नहीं कैसे, तो देखो भाई, दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, है ना, एंड दिस इज बीटा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो बीटा। तो 3 बीटा है तो 3 एल्कीन मिलेंगे। कौन कौन से, पहला मिलेगा ये, प्लस दूसरा मिलेगा ये, प्लस तीसरा मिलेगा इधर ये, और इसमें ये आपका मेजर होगा। दिस इज मेजर 1। हाफ में सॉरी सेटजेफ रूल से जिसके पास मोस्ट सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये पता चल चुका है, इसके भी 3 ही प्रोडक्ट पॉसिबल थे। कौन किसका, 1 क्लोरो 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन के। बना डालो, सारे बीटा हाइड्रोजन तोड़ते जाओ। इसमें क्या है, एक बार यहाँ बन जाएगा तो तीसरा वाला प्रोडक्ट, एक बार यहाँ बन जाएगा तो दूसरा वाला प्रोडक्ट, यहाँ से तोड़ोगे तो पहला वाला प्रोडक्ट बनता चला गया। इजी। 1 2 3 कर लेते हैं बीटा, तो ये 1 ये 2 और ये 3rd बीटा से आया है। अब है अगला नेक्स्ट का तो कई लोग स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे होगे ना, बहुत डिफिकल्ट है ना, एकदम महा डिफिकल्ट है। चलो बना के दिखाते हैं। इसमें 6 मेंबर में एल्कीन की वजह से जीआई नहीं होता, दिमाग में रख लो, कोई जीआई नहीं शो कर रहा है इसमें। हाँ, गड़बड़ कर दिए ना, बट ये कायरल सेंटर है, दिस इज ए कायरल सेंटर, तो इससे 2 आएगा। कायरल सेंटर है तो एक R एल्कीन और एक S एल्कीन, तो टोटल आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे इसके 4 होंगे। उसको सही कर लेना, टोटल प्रोडक्ट की संख्या 4 है क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर है। कायरल सेंटर हो गया ये एक मेथिल
एक मेथिल और एक हाइड्रोजन, इधर एल्कीन इधर एल्केन, तो कार्बन सेंटर तो उससे 2, टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए 1 + 2, टोटल आपके 4 प्रोडक्ट। तो पॉइंट शुड बी नोटेड मिला, 4 होने चाहिए, ठीक है। छापो, इसका खुद से बताओ यार, पॉज करो और बनाओ, बना के बताओ। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना भाई, 6 कार्बन का चेन बना दें, हेक्सेन है ना, कितना हुआ 3 3 6, अब 3 पे बोले हैं ना क्लोरो, इसी पे क्या है साइक्लो पेंटेन है ना, और 2 पे क्या है मेथाइल है। चलो बच्चा अब काउंट करो बीटा हाइड्रोजन, ये सब बीटा हाइड्रोजन है, देख लो इसके लिए कैसे है। ये अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच पहला कार्बन बीटा, अल्फा अटैच पहला कार्बन बीटा, अल्फा से अटैच पहला कार्बन बीटा, तो 3 ठो बीटा हो गया ना। अब 3 बीटा हैं तो इन तीनों बीटा से एक एक एल्कीन बनाओ, इसको बीटा 1, इसको बीटा 2, इसको बीटा 3। तो जो बीटा 1 का प्रोडक्ट होगा बच्चों वो होगा डबल बॉन्ड C, इधर होगा साइक्लो पेंटेन रिंग, और इधर होगा C ये। अब देखो ये Gi शो करेगा क्योंकि इधर H है, इधर ये CH2 है, इधर ये CH3, तो ABCD चारों अलग अलग हो गए, तो इसमें E और Z मिलेगा, तो 2 ठो प्रोडक्ट इससे हो गए बीटा 1 वाले से, है ना, 2 प्रोडक्ट बीटा 1 वाले से। फिर आएंगे बीटा 2 वाले से, तो बीटा 2 वाले का प्रोडक्ट देखो CH3 CH2 CH2 ये बनेगा CH3 CH3H। अब इस केस में ध्यान से देख लो, कोई Gi नहीं मिलेगा क्योंकि इसके दोनों कार्बन क्या है सेम है, तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट, ये बीटा 2 से मिला है, ये बीटा 1 से मिला था। 2 हो गए, प्लस तीसरा यहाँ से तोड़ते इस बीटा को, तो इस बीटा को तोड़ोगे तो C C C C C, बहुत C, अब कितना आ गया C C C, ये भी Gi नहीं करेगा, Gi नहीं करेगा तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। तो टोटल कितने हो गए 2 + 1 + 1 = 4, इसमें आपको 4 प्रोडक्ट मिले। दिस सबस्ट्रेट ऑल्सो गिव टोटल 4 डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, 4। नीचे वाला तो आपको साफ दिख रहा है ना, नीचे वाले में 2 प्रोडक्ट मिलेगा, मैं नहीं बनाने वाला, उसके दोनों प्रोडक्ट आप खुद से बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। अब हेडिंग डाले स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन का स्टीरियो केमिस्ट्री हेडिंग डालो। तो E2 का एलिमिनेशन का स्टीरियो केमिस्ट्री, कुछ वर्ड आएंगे उनको आपको बताना बहुत जरूरी है। आपको पहले बता दो व्हाट टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज हियर, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2, ठीक है। तो सबसे पहले वर्डिंग 2 वर्ड, उन दोनों को मैं बता दूं। पहला जो आएगा इसमें एक आएगा सिन पेरीप्लेनर और ट्रांस पेरीप्लेनर। एक सिन पेरीप्लेनर होगा, दूसरा ट्रांस पेरीप्लेनर होगा, मतलब प्लेन की बात कर रहा है। तो देखो सिन पेरीप्लेनर्स क्या होते हैं, जब आपका बोथ लीविंग ग्रुप
और एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन सेम फेस पे होते हैं, सेम साइड होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर। ठीक है, दिस इज बोथ ऑन द सेम साइड, इसीलिए क्या है ये सिन पेरीप्लेनर है। दिस इज सिन। अगर इसका आप ड्रॉ करोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको ये पक्का क्या मिलेगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। दिस इज फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है ना, तो ये है आपका जो फुली एक्लिप्स्ड हैं, दे आर कॉल्ड पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर। ये सिन है, सेम प्लेन पे है, सेम फेस पे है। ठीक है ना, सेम साइड से एलिमिनेशन इसका हो जाता है। और दूसरा होता है ट्रांस। तो ट्रांस में देख बच्चा, ट्रांस में जस्ट उल्टा होता है। अगर हाइड्रोजन इधर है तो लिविंग ग्रुप किधर होगा, इस साइड होगा। दिस इज ट्रांस अरेंजमेंट, या इसको कह सकते हो एंटी अरेंजमेंट। इसमें क्या है, बोथ H और X एट ट्रांस, या कह सकते हो एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे से कहाँ पे है, जस्ट एंटी पे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर या ट्रांस पेरीप्लेनर। अगर इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करिएगा तो इसमें आपको पक्की बात है कि अगर H प्लेन के ऊपर होगा तो X प्लेन के नीचे, ये देखिए दीज टू आर एंटी टू ईच अदर, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका एंटी अरेंजमेंट है। E2 रिएक्शन आपका इसी से जाता है, E2 इसी में होगा। ठीक है, E2 सारे इसी से होने हैं। इससे जाता है आपका पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, नाम ही उसका है ना, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो पहली बात यहाँ पे हो गया कि जो E2 रिएक्शन है, E2 प्रोसीड थ्रू एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द सबस्ट्रेट। E2 वहीं पॉसिबल होगा वेयर एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द सबस्ट्रेट, जहाँ पे सबस्ट्रेट में बोथ लिविंग ग्रुप एंड बोथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी 180 टू ईच अदर। तो पॉइंट को नोट करो, नोट करो, नोट करो। क्या नोट करना है कि इन E2 इज एंटी एलिमिनेशन मीन्स बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी ट्रांस टू ईच अदर। नोट करो बात को, इन E2 एलिमिनेशन बोथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को फट से नोट करो। In E2 elimination, both leaving group must be at 180, 180 मतलब एंटी टू ईच अदर, टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एंटी पे होना चाहिए। अगर एंटी पे नहीं हुआ तो फिर एलिमिनेशन नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो, एंटी एलिमिनेशन होना जरूरी है। मस्ट बी 180 टू ईच अदर, मतलब कि एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, तब जाके एलिमिनेशन होगा। तो पहली बात ये हो गई, एंटी अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा जो है वर्ड, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक, एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है,
इन दोनों टर्म की बात करते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है एंड व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। देखो सबसे पहले जो वर्ड है स्टीरियो सेलेक्टिव, नाम ही है ना सेलेक्टिव होता है, ठीक है, इट इज सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या है, इसके पाथ दो या दो से अधिक डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, ठीक है। पाथ 1 हो सकता है, ये पाथ 2 हो सकता है, ठीक है। पाथ 1 और पाथ 2 डिफरेंट पाथ है। इफ एनी पाथ इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड तो वो ज़्यादा बनेगा। अगर कोई पाथ है जो स्टेबलाइज हो जाता है तो आपको मेन प्रोडक्ट देगा, और दूसरा पाथ क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट। तो दीज स्टीरियो सेलेक्टिव सबस्ट्रेट जो होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी जहाँ होता है, सबस्ट्रेट है more than one path for elimination but one is thermodynamically stable, another is thermodynamically less stable. So that which is thermodynamically stable will produce major product and another which is thermodynamically less stable which produce minor product. तो selectivity क्या हुई, एक ज़्यादा बन रहा है कि उसका पाथ स्टेबलाइज हो रहा था, एक कम बनेगा क्योंकि उसका पाथ डिस्टेबलाइज या कम स्टेबलाइज था। तो सेलेक्टिविटी क्या है, 10 लोग हैं उनमें से एक को सेलेक्ट किया, तो चॉइस था ना, चॉइस था कि मेरे में ज़्यादा अच्छाई थी तो हमको चूज़ किया गया, अगले वाले में उतनी अच्छाई नहीं थी उसको चूज़ नहीं किया गया। बट अगर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, एक ही पाथ कि पूरे रूम में मैं अकेले ही हूँ, मुझे ही ले जाना पड़ेगा ना, चॉइस ही नहीं है, पाथ ही नहीं है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक वो होते हैं हैविंग नो चॉइस, ओनली सिंगल पाथ, देयरफॉर स्टीरियो स्पेसिफिक ओनली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वो होते हैं हैविंग ओनली वन पाथ, सिर्फ एक पाथ होता है, इनके पास नो चॉइस ही नहीं है, इसीलिए आपको क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। दे हैव नो चॉइस, बात समझ में आई, इनके पास दे हैविंग मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ। फिर ये क्या हो, पाथ 1 इफ मोर स्टेबल, तो ये क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या होगा, इफ लेस स्टेबल, इफ लेस स्टेबल तो ये बनाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो आपको मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सचर में आप क्या देखोगे कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल पाथ से जाता है जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, और माइनर पाथ किससे जाएगा, जो लेस स्टेबल होगा। तो जहाँ पे ऑप्शंस होंगे वो सेलेक्टिविटी है। अगर आपको 4 मल्टीपल चॉइस दे दें तो आप एक ही चूज करते हो, तो वहाँ पे क्या मोस्ट बेटर, सेलेक्टिव है ना, आपको सेलेक्ट करना है विच वन इज द करेक्ट। बट अगर न्यूमेरिकल आंसर दे दे तो स्पेसिफिक है, जो है वही तुक्का मारने का सवाल ही नहीं है, स्पेसिफिक है, एक ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो सही होगा, अदरवाइज गलत है। ऑप्शन में हो सकता है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ये चीज़ें हैं, सेलेक्टिविटी मीन्स multiple path, now you have to choose more stable path. Specificity मतलब there is no choice, you have only one path and you must be proceed on that path in order to form product, whether it is more stable or less stable doesn't matter, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। पहले स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कर लो क्योंकि स्पेसिफिक बहुत मज़ेदार हैं, सेलेक्टिव रिएक्शंस को कर लो। व्हाट आर द स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, देन हम आएंगे व्हाट आर द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो स्टीरियो सेलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छे से कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला। यहाँ से तो एकदम समझ लो कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो चलो फिर अगले लेक्चर में बताएंगे, इसको पूरा तैयार करो। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन का स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, देखो पीछे लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके पास दो या दो से अधिक डिफरेंट पाथ होते हैं। अगर आपके पास एक से अधिक चॉइस है तो आप हर चॉइस को यूज करना चाहोगे, बट आपका मेन प्रोडक्ट वही देगा जो बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, बेस्ट पाथ मतलब जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी। एक वर्ड मैंने बोला था स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ एक ऑप्शन है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही पाथ है तो आपको सिर्फ उसी पाथ पे जाकर प्रोडक्ट बनाना होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला रिएक्शन अपना स्टीरियो सेलेक्टिव E2। तो पहले स्टीरियो सेलेक्टिव E2 करेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक E2 पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है कि स्टीरियो स्पेसिफिक E2 क्या होता है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव E2 क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टीरियो सेलेक्टिव E2 है क्या। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इज रिएक्शंस गिव मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बिकॉज रिएक्शन पाथवे हैज चॉइस टू फॉलो। देखो इसके पास क्या हो गया, चॉइस है, रिएक्शन पाथवे हैव चॉइस टू फॉलो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ और हायर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। इनके पास अब चॉइस है कि हायर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो करें कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो करेंगे। इसलिए इनके पास डिफरेंट पाथवे होता है, इसीलिए आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर रिएक्शन ने लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो किया है तो आपको मेजर प्रोडक्ट बना के देगा, और अगर रिएक्शन पाथवे ने आपका हायर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो किया है तो आपको ये माइनर प्रोडक्ट बना के देगा। तो आपको देखना यही है कि दिए गया जो रिएक्शन है वो मेजर प्रोडक्ट जो बना रहा है उसका पाथवे क्या है, माइनर बना रहा उसका पाथवे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कहां लोअर कहां हायर होगी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं विथ दिस एग्जांपल। देखो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, सॉरी 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में हम आपको दिखा रहे हैं, आपने पढ़ा था दो प्रोडक्ट मिलता है, एक मिलता है 2 ब्यूटेन, एक मिलता है 1 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन मेजर होता है, 1 ब्यूटेन माइनर। एक बात, 2 ब्यूटेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर्म करता है ना, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो इसका क्या है, ट्रांस वाला मेजर है और सिस वाला क्या है, माइनर है। इसी को समझाना है कि वाई ट्रांस इज मेजर इन 2 ब्यूटेन बट सिस इज माइनर इन 2 ब्यूटेन। इसी को मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है, ये तो माइनर बनेगा, ये भी मैं समझाऊंगा। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं, सेडजेप और हॉफमैन रूल से, कि जो सेडजेप रूल फॉलो करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड माइनर। अब यहाँ सिस और ट्रांस बन सकता है, तो वाई ट्रांस इज मेजर, वाई नॉट सिस इज मेजर, इसी को बताना है। इसी को बताने के लिए हम आपको रिएक्शन कराने जा रहे हैं, इसका स्टीरियो सेलेक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं। वाई सेलेक्टिवली इन 2 ब्यूटेन trans is major while cis is minor product. So we are going to explain the concept behind the lower activation energy and higher activation energy which will follow to form trans as a major alkene and cis as a minor alkene। तो चलिए देखते हैं ये क्या पाथ फॉलो करा हुआ था। ठीक है, इसको पूरे पॉइंट को नोट करिए, मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम लोग 2 क्लोरोब्यूटेन का सबसे पहले एक्सपेंडेड बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखो एकदम बेसिक से समझिए इस बात को, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे, इसलिए आपको इसके बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसका बेसिक पहले बताऊं। तो बेसिक में ये है कि आप देखो ये चीज हम करने जा रहे हैं किसका, 2 क्लोरोब्यूटेन पे एलिमिनेशन। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं
कि ये एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। जो E2 है ये कौन सा एलिमिनेशन फॉलो करता है? एंटी एलिमिनेशन, मींस बोथ लीविंग ग्रुप मस्ट बी ऑन द अपोजिट प्लेन, सेम साइड होगा तो नहीं होगा। 180 डाइहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 180। तो सबसे पहले इसका हम लोग बनाएंगे कॉन्फॉर्मर, ठीक है। इसका कॉन्फॉर्मर बनाने के लिए आपको बताए थे कौन सा प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, सोहर्स से न्यूमन में ले जाएंगे। तो देखो ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों को अपने साइड रखो, आप इन दोनों को अपने साइड प्लेन पे ही रखते हैं, Cl प्लेन पे और H प्लेन पे, ठीक है। इन दोनों मेथिल को क्या करना है बच्चा? इन दोनों मेथिल को अपने साइड रख लो, सिस पोजीशन पे, ठीक है। दोनों एक साइड होने चाहिए। तो मेथिल सपोज करो आपके साइड है और हाइड्रोजन कहाँ है? बिलो द प्लेन। दोनों का हाइड्रोजन कहाँ है? बिलो द प्लेन है। अब इसी को क्या कर लो? गोला। अब इसी गोले को हम क्या करेंगे? न्यूमन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जब इसको न्यूमन में कन्वर्ट करोगे, इसको मान लेते हैं कार्बन 1, इसको मान लेते हैं कार्बन 2। तो कार्बन 2 को रखते हैं प्लेन के पीछे। तो कार्बन 2 जब प्लेन के पीछे होगा तो एक हाइड्रोजन इस साइड है, ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ मेथिल था, यहाँ पे आपका ये मेथिल है। इस साइड कौन है? हाइड्रोजन है, और नीचे साइड कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो ये वाला कार्बन हो गया। इसके जस्ट ऊपर ये कार्बन आएगा, तो इस कार्बन आपको क्या दिखेगा? ये मेथिल है, मेथिल, इधर हाइड्रोजन, और नीचे कौन जाएगा? क्लोरीन। दिस इज द एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक्लिप्स फॉर्म है। अब हम यहीं से देखेंगे, एक्लिप्स फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। इसको इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल है आप उससे कर लीजिएगा। मैं आपको इससे बताने वाला हूं, हम इससे ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इससे भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। पहले मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो लीविंग ग्रुप कौन है बच्चा? Cl है ना। Cl है लीविंग ग्रुप और एक H। तो इस Cl के एंटी पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करना है कि एक कॉन्फॉर्मेशन क्या करो, इसको 180 पे घुमा दो। अगर हम इसमें फर्स्ट जो Cl वाला है इसको 180 पे रोटेट कर दें, इस बॉन्ड को जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, अगर इसको हम 180 पे रोटेट कर दें तो देखो हमें एक कॉन्फॉर्मर क्या मिलेगा? हमें एक कॉन्फॉर्मर मिलेगा, Cl चला जाएगा ऊपर। Cl कहां चला गया बच्चा? ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये मेथिल कहां चलाएगा? इस साइड, जस्ट एंटी हो जाएगा अपने, पहले उधर था अब इधर आ जाएगा। इधर का H यहां चलाएगा। बाकी पीछे वाला जो एटम जहां पे थे वो वही रहेंगे, क्योंकि बैक साइड के एटम को हमने कोई चेंज नहीं किया था। ये देखो, अब यहां इन दोनों केस में ध्यान से देखिएगा, Cl और CH आपस में क्या है? एंटी पे हैं। बोथ दीज एटम आर एंटी टू ईच अदर। अब ये एंटी है, तो अगर यहां पे बेस जाएगा, एल्कोहलिक KH जाएगा, तो यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, Cl निकल के बाहर। अब यहीं से देख लो आप, मेथिल मेथिल आपस में ट्रांस पे है, HH आपस में ट्रांस पे है। तो जो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? मेथिल आपस में ट्रांस पे, H आपस में ट्रांस पे, ये मिलेगा आपको ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये जो कॉन्फॉर्मेशन गेन किया है ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का है। क्यों है? क्योंकि दो बल्की ग्रुप आपस से बहुत दूर हैं, तो यहां पे लोवेस्ट गॉच इंटरेक्शन होगा। लोवेस्ट, सॉरी गाच मत बोले, गाच होगा ही नहीं, स्टैगर्ड है, तो लोवेस्ट बोलेंगे, लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का है, लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का है। क्यों है? क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट किया है, स्टैगर्ड फॉर्म में है। दो बल्की ग्रुप आपस में मैक्सिमम दूरी पे सेपरेटेड है, इसीलिए कॉन्फॉर्मेशन क्या है? स्टैगर्ड है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो दूसरे केस में क्या करना है, इस स्ट्रक्चर से अगर हम इस Cl को 60 डिग्री इधर घुमा दें, ध्यान दीजिए,
अगर हम इस बॉन्ड को 60 डिग्री इस साइड घुमा दे तो आपको देखो एक नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। इसको मैं यहां बना दे रहा हूं, ये हमको एक नया स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा बच्चा। ये Cl को हमने किधर घुमा दिया है, इधर साइड चला आया Cl। जब 60 डिग्री घुमाएंगे तो Cl ये हो गया, तो आपका H यहां हो जाएगा और इसका मेथिल यहां हो जाएगा, क्योंकि जब रोटेट करोगे तो ये Cl यहां से यहां आएगा, ये वाला मेथिल यहां से यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंच जाएगा। यही बात है। तो आपका देखो ये स्ट्रक्चर, पीछे वाले पे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, वो जहां था वो वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने। ठीक है। अब देखो यहां पे Cl और H आपस में ट्रांस है ना, मतलब कि आपको एक और एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि Cl और H आपस में क्या हो गए, ट्रांस हो गए। वो आपस में ट्रांस है, एंटी पे हैं, तो अब जब एंटी पे है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट खास बात देखो, बोथ दीज मेथाइल ग्रुप एडजेसेंट पे प्रेजेंट है, क्लोजेस्ट है, आपस में नजदीक है, वहां गॉच इंटरैक्शन होगा। गॉच इंटरैक्शन होने से क्या होगा, सिस्टम में हाई एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड होगी, क्योंकि रिपल्सिव इंटरैक्शन वहां पे हो रहा है। तो उस रिपल्सिव इंटरैक्शन की वजह से इस सिस्टम में एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसको डिस्टेबलाइज करेगा। और देख लो दोनों, ये दोनों H क्लोजर होंगे, ये दोनों मेथिल एक साइड है, दोनों सेम साइड हैं, तो आपको यहां से जो प्रोडक्ट मिलता वो मिलता सिस टू ब्यूटी, ये सिस मिलता। बट आपको यहां से पता चल चुका है कि ड्यू टू गॉच इंटरैक्शन इट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, बट ड्यू टू staggered conformation it has no Gauge interaction, hence it will give major product and that will give minor product। बात समझ में आया आपको? तो ये कॉन्सेप्ट है कि why trans is major and why cis is minor। नाउ अब अगले पे चलते हैं, एक और दो एग्जांपल करेंगे हम लोग, दोनों को देखो, इसको छापो फट से। अब आपको और एग्जांपल दे रहे हैं, आप एलिमिनेशन करके बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी स्टीरियो सेलेक्टिविटी बता रहे हैं, फिर बाद में आपको स्टीरियो स्पेसिफिक बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको दे देते हैं, वन क्लोरो 1,2-डाइफिनाइल इथेन में अल्कोहलिक KOH डालेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेजर और माइनर बताना है, क्या बनेगा। ठीक है, बताइए। पहला हो गया क्वेश्चन, ये 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है 1 क्लोरो 1 फेनाइल 1 क्लोरो 1 फेनाइल प्रोपेन। इसमें भी आपको अल्कोहलिक KOH यूज करके प्रोडक्ट बताना है। तीसरा है, मैं सारा बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको पॉज करिए और बना के बताइए कि क्या आपसे हो पा रहा है। हो पा रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो पा रहा है तो भी वेरी गुड, यू डिजर्व वेरी गुड। ठीक है। ये ड्यूटीरियम है। ठीक है। इसमें भी आपको अल्कोहलिक KOH यूज करके बताना है, मेजर प्लस माइनर,
क्योंकि सेलेक्टिव है तो मेजर प्लस माइनर तो बनेगा ही। स्ट्रक्चर बताना है कि मेजर माइनर क्या है, ई है, जेड है, सिस है, ट्रांस है, क्या है। ठीक है, तो इसको आप जरा बनाइए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सामने आपको दे दिया हूँ, इन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, बटन को पॉज करो, सॉल्व करना चालू करो। मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हम तो बनाते चले जाते हैं ना, तो आप ना सॉल्व करिए, मैं बना के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 क्लोरो इसको करते हैं, फिर 1 क्लोरोफिनाइल प्रोपेन को करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा होगा। अब कभी कभी ना ये RS के टर्म में भी दे सकता है। समझ में आया क्या बोला मैं? ये बोल सकता है कि ये कार्बन R है, ये कार्बन S है, नाम नहीं देगा, तो फिर आपको खुद से बना के बताना पड़ेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में आएगा तो मैं ऐसे दूंगा, लिख दूंगा RR या RS, आप निकाल के बताओगे कि उसका क्या होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में RS अच्छे से पढ़े रहना, ठीक है, आने वाला है। ये है अपना एक्चुअल में मॉलिक्यूल 1 2 1 क्लोरो 1 2 डाइफिनाइल ईथेन। इस पे डालना है बच्चों एल्कोहलिक KOH। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये में देखो इसमें क्या करते हैं, मान लो कि हमारा वीवर इस साइड है, सपोज करो अपना वीवर इस साइड है, तो उसको क्लोरीन दिखाई देगा और H दिखाई देगा। तो करते क्या है, इसको कन्वर्ट करने के लिए दोनों pH को सेम प्लेन पे रख लेते हैं, दोनों pH को सेम प्लेन पे। अब वीवर को क्या दिखाई देगा, Cl और H दिखाई देगा। तो Cl और H किधर होंगे, सेम साइड होंगे। इस कार्बन का Cl और दूसरे कार्बन का H कहां होगा, सेम साइड। और दूसरा क्या होगा, एक H ऊपर होगा, इसका तो H ऊपर हो गया, तो जिस Cl ऊपर है उसका H नीचे होगा। ये देखिए नीचे हो गया, और यहां पे एक और H था, वो भी H क्या होगा, नीचे होगा। अब इस केस में देखो हमें क्या करना है, आप यहां से भी एक प्रोडक्ट बना पा रहे हो, क्या बना पा रहे हो कि दोनों HCl ट्रांस है, बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको चलो ना कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, वहां से एकदम साफ साफ दिखाई देगा। न्यूमैन में कन्वर्ट कर लो। तो न्यूमैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखिए आपके पास क्या स्ट्रक्चर आया बच्चा, अपने पास ये स्ट्रक्चर आया है, इसको 1 मानते, इसको 2, तो हम 2 वाले को पीछे रख दिए हैं, जिसको पीछे रखे उसका H इधर था, एक H इधर था, हम इस वाले कार्बन को बता रहे हैं, और इसका pH कहाँ था बच्चा, नीचे था। और इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या है, pH ये है, इधर Cl था और इधर एक H था, यही बात, ठीक है। तो हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम यहां से एलिमिनेशन कराने चलेंगे, यहां से हम अब एलिमिनेशन कराने चलेंगे। 180 पे होना जरूरी था। तो अब देखो इसमें अभी तक कोई भी H और Cl आपस में ट्रांस पे दिखाई दे रहे हैं क्या, अभी इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रहा। बट अगर हमें ट्रांस लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉसिबिलिटी है। इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दो, 60 डिग्री पे रोटेट कर दो, कैसे, इस साइड। तो जब इस साइड 60 डिग्री पर रोटेट करोगे तो देखो क्या आएगा, स्ट्रक्चर देखो क्या आएगा, Cl यहां चला आएगा, H यहां चला आएगा और pH यहां पे होगा, यही होगा ना। ध्यान से देख लो, आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए, एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। उसके बाद नीचे वाला H तो अपनी जगह पे ही है, ये वाला H अपनी जगह पे ही है, और ये pH अपनी जगह पे ही है। एक कॉन्फर्मेशन हमको मिल गया जहां पे बोथ H एंड Cl ट्रांस टू ईच अदर। देखो ये और ये दोनों आपस में क्या है, ट्रांस पे है ना। तो जब वो दोनों ट्रांस पे हैं तो एक एलिमिनेशन यहां से पॉसिबल हो, एल्कोहलिक KOH। अब देखो यहां से जो एक एलिमिनेशन होगा, बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि दिस pH एंड दिस pH क्लोजर टू ईच अदर, गॉच पोजीशन पे है, गॉच पोजीशन पे है, दोनों सेम साइड H, दोनों pH सेम साइड, तो आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, सिस प्रोडक्ट। इस कॉन्फर्मेशन से हमें
सिस प्रोडक्ट मिल रहा। दिस सिस प्रोडक्ट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाई इट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी? क्योंकि दोनों आपस में गॉच पोजीशन पे हैं, तो गॉच पोजीशन होने से उसमें गॉच इंटरैक्शंस होंगे, और गॉच इंटरैक्शन होगा तो आपको सीधी सी बात पता है उसमें एनर्जी ऐड होगी, और उस एनर्जी को कम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो काम है ना वो महंगा है, खर्चीला है, एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो हम इस पाथ को देखेंगे क्या और पॉसिबिलिटी है, तो उस रास्ते से जाएंगे। यहां खर्चा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो हम उस पाथ पे क्यों जाएं? क्यों ना हम उस पाथ पे जाना पसंद करें जहां खर्चा कम होगा, बट वो पाथ होना भी चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, इज देयर अदर एनी पॉसिबिलिटी? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे Cl और H आपस में ट्रांस आ जाए? तो हाँ बेटा है। इसको 180 डिग्री पे रोटेट करके देख लो। ये Cl और H, ये Cl इधर चलाएगा, H ट्रांस पे हो जाएगा, यह भी एक्लिप्स है, सीधे एंटी हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस स्ट्रक्चर। हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलने ही वाला है। आप तैयार हो ना? देखो ऐसा मिलेगा 180। पीएच जो नीचे था ऊपर चला गया, Cl जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, H जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। नाउ वी हैव 1H एंड 1Cl एट एंटी पोजीशन। ये H और Cl आपस में एंटी पोजीशन पे हैं, तो अब एंटी पोजीशन पे है तो एलिमिनेशन होगा। और दूसरी मजेदार बात, यही मेजर प्रोडक्ट देगा, क्योंकि बोथ पीएच आर एंटी टू ईच अदर, नो गॉच इंटरैक्शन इन बोथ पीएच एटम्स या पीएच ग्रुप्स, दैट इज व्हाई इट यूटिलाइज smaller amount of activation energy and hence it produce major product। बात समझ में आई आपको ना? तो मेजर और माइनर समझ में आया। सेलेक्टिविटी, ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। वन स्टीरियो आइसोमर आपका क्या बन रहा है? माइनर अमाउंट में, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर आपको क्या मिल रहा है? मेजर अमाउंट में। तो यहां का जो मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और ये मेजर है। क्यों मेजर है? क्योंकि दोनों पीएच आपस में ट्रांस थे, एंटी पोजीशन पे थे, गॉच इंटरैक्शन नेग्लिजिबल था, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर था, स्टेबिलिटी हायर था, इसीलिए प्रोडक्ट मेजर था। यहां पे जस्ट उसका उल्टा था, एक्टिवेशन एनर्जी हायर था, दो पोजीशन गॉच इंटरैक्शन पे थे, उनमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, और वो प्रोडक्ट माइनर था। यही आपको डिसाइड करना है। बाकी दो क्या आपको खुद को आंसर करें, मैं नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक है, दूसरे में बस पीएच की जगह मेथिल कर दोगे तो दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा वाला आप खुद से करो, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, नहीं दिया है तो इज्जत से मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, नहीं दिया है तो पता चल जाएगा ना नहीं दिया है। ठीक है, इसको सब छाप लो। दीज आर द स्टीरियो सेलेक्टिव, और जो भी आएंगे आप इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास इतनी बुद्धि अब हो चुकी है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो चुका है, आपको इन चीजों से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी आएगी। आप और भी चीजें करोगे अभी। तो सेलेक्टिविटी बताया मैंने, अब मैं आ रहा हूं स्पेसिफिसिटी पे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक ही पाथ ही होता है, मजबूरी है, पाथ ही नहीं है तो जाए कहां से? तो चलिए आते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस पे। बटन को पॉज करो, अच्छे से एक बार समझ जाओ, और पूरा क्वेश्चन को नोट कर लो, सॉल्व करो, और उसको आगे के लिए तैयारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये था स्टीरियो सेलेक्टिव। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। स्टीरियो स्पेसिफिक E2, ठीक है ना? हम E2 पढ़ रहे हैं तो E2 रिएक्शन के बाद
करेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक E2 क्या है बच्चा। व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक E2? नाम में ही दम है, स्पेसिफिक है। when substrate have no choice या have only one path, no choice लेने के लिए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, only one path, then it will give stereo specifically only single product। इसमें मेजर माइनर का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि चॉइस नहीं है, पाथ नहीं है, रास्ता ही एक है। अब वो चाहे कांटों भरा हो चाहे फूलों भरा हो, जाना उसी पे पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो चॉइस। सबस्ट्रेट के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो और पाथ दे, भैया ऐसे नहीं ऐसे चले जाओ, ऐसे नहीं वैसे चले जाओ, घंटा चले जाओ, रास्ता ही नहीं तो कहां चले जाओगे। तो स्टीरियो स्पेसिफिक है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, 100% मिलेगा। हम उस पे आ रहे हैं, प्योर पे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। सो लेट्स सी 100% सिंगल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर will obtain in such E2। इन सारे E2 में सिर्फ एक ही तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए, अभी मैंने आपको बोला था ना RS बताऊंगा, चलो भैया एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 ये है 2R3S 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन का एलिमिनेशन कराना है। 2R3S, देखो कहीं कहीं इसको तुम्हें सीधे ऐसे बोल देगा मीजो, ठीक है ना, तो पगलाना मत, मीजो है। तो मीजो कैसे बनाओगे, PH 1 ब्रोमो, नहीं रुक जाओ, 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन, है ना, 2R3S 1,2 डाइब्रोमो। हाँ ठीक है, बना के देखते हैं ना, Br, अच्छा यहाँ पे दूठ लगाना है, 1,2 डाइब्रोमो लगाना है, इट्स माई मिस्टेक, 1,2 डाई कर लेना, 1,2 डाइब्रोमो, ठीक है, दिस इज 1। चलो मैं इसको साफ ही लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग और कुछ कहोगे। ये 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन, ये है मीजो। अब RS निकाल के देख लो, सबसे पहले Br की प्रायोरिटी, फिर इधर सेकेंड प्रायोरिटी इस कार्बन हाइड्रोजन, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो रोटेशन कैसे है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जा रहा है ये किधर R, तो लिखेंगे क्या S। तो ये वाला हो गया, ये कार्बन हो गया, सॉरी ये 1,2 करना चाहिए हमको, 1R2S, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन S आ गया, ये आपका 2 कार्बन नंबर नीचे से कर सकते हो, फिर इसमें 1, 2, ये 3, ठीक है। तो 3 ये जा रहा है, देखो इधर से इधर जा रहा है S, बट लिखा जाएगा R, तो 1 पे क्या हो गया, ये वाला R, 1R। तो ये कोई दिक्कत है, आप इधर से इधर लिख सकते हो, डजंट मैटर, वो 1R2S हो सकता है, ठीक है। आप ऊपर से नंबरिंग करा चाहे नीचे से नंबरिंग करो, नहीं समझ में आया
तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नंबरिंग का सिस्टम पीएच बीआर एच एच पीएच है, ठीक है। तो आप नंबरिंग तो इसमें तो दोनों साइड सिमेट्रिकल है ना, आईयूपीएससी में इसको 1 इसको 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना उसमें। आप ऊपर से 1 2 मानोगे तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 1s 2r कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही चीज है, सिमेट्रिकल है। अलग अलग होता तो अलग बात करते हैं, ठीक है। तो चाहे तुम अगर इसको ऐसे मानना चाहते हो, ऊपर 1 2 मानना चाहते हो तो इसको 1s 2r कर लो, या तुम्हें जो अच्छा लगा। मैंने मीजो कर दिया है, मतलब यही वाला स्ट्रक्चर है। इस पे हमें दो चीजों का अटैक कराना है और आपको दोनों में प्रोडक्ट बताना। पहले में अटैक कराएंगे हम एल्कोहलिक KOH का और दूसरे में अटैक कराएंगे हम KI का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं, VIP है, VVIP है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेडी रहो। मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको पूरा छाप लोगे तो मुझे पूरा बोर्ड पे जगह चाहिए, जल्दी छापो। तो देखो हमने मीजो वाले का कर रहे हैं, अपन लोग इसका कर रहे हैं ना, पीएच बीआर एच एच और ये पीएच है। तो चलो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में। तो ये फुल्ली एक्लिप्स आएगा। जो मीजो होते हैं, मीजो कंपाउंड्स ऑलवेज गिव फुल्ली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। तो फुल्ली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में देखो बच्चा क्या होगा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना कि ये देखो इधर पीएच गया, इधर बीआर है और इधर एच है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना आ गया, पहले इसको ऐसे करो, पीएच को दोनों प्लेन पे रख लो, दोनों बीआर ऊपर दिख रहे हैं तो दोनों बीआर को ऊपर रख लो और दोनों एच पीछे गए, हमारा वीवर यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है तो एच गया नीचे, एच गया नीचे। इसका उल्टा अगर वीवर इधर बैठाते हैं तो एच ऊपर लिखते, बीआर को नीचे लिखते हैं, सेम प्रोडक्ट देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अपने कॉपी पे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ट्राई कर लेना, ठीक है। हमने अपनी इच्छा से बना रहे हैं तो हम आपको अपनी इच्छा बताएंगे, वो मेरा इट्स माई चॉइस, ठीक है। अब चलिए बताते हैं, इसको गोला मारो, इसको भी गोला मारो, इसको गोला मारोगे तो मैं ऐसे बता रहा था, अब तुम कहोगे सर हमको तो ऐसे मजा आ रहा है बनाने में, चलो ऐसे ही बना लो। ये हुआ पीएच, इधर होगा एच, ठीक है। फिर इस साइड जो भी होगा क्या करेंगे, इस साइड आपका एच है, एक प्लेन के ऊपर आएगा, प्लेन के ऊपर इधर बीआर लगाएंगे, इधर एच लगाएंगे, इधर पीएच लगाएंगे। ये फुली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हो गया। तो फुली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हमें करना क्या है, एंटी ढूंढना ना। अभी देखो, अब यहीं पे गेम है कि पहले एल्कोहलिक KOH यूज करोगे कि आप यूज करोगे KI। तो हम यूज करेंगे पहले एल्कोहलिक KOH, दोनों में डिफरेंस बता दूंगा, पहले एल्कोहलिक KOH लेने दो। एल्कोहलिक KOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए एंटी पे। तो अभी देखो किसी भी बीआर के एंटी पे एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीआर को रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करके चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो हैलोजन है एच से क्या हो जाए, एंटी पे पहुंच जाए। तो चलिए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एच नीचे वाला फिक्स रहेगा, इस बीआर को 60 डिग्री घुमा देते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन करके देखेंगे तो ये 60 डिग्री रोटेशन हमें क्या देगा, ये 60 डिग्री रोटेशन हमें क्या देगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको, ये वाला बीआर तो भैया यहीं रहेगा और इधर का आपका जो H है वो इधर ही रहेगा, नीचे का पीएच नीचे था वहीं रहेगा। पलटा कौन, पलटा है ये, कैसे पलटा है, बीआर आ गया यहाँ पे, H आ गया यहाँ पे और ये आपका ये H नहीं सॉरी ये पीएच हो गया और यहाँ पे क्या है H। अब देखो ये H और ये बीआर आपस में एंटी हैं, है ना। तो जब ये H और बीआर आपस में एंटी हैं तो यहाँ पे आप जब एल्कोहलिक KOH डालोगे,
एल्कोहलिक KOH डालोगे तो ध्यान से देख लो, बोथ pH ऑन द सेम साइड, गॉच इंटरेक्शन हो रहा है बट pH सेम साइड है, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? सिस प्रोडक्ट मिलेगा। हमको मिलने वाला है सिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिस प्रोडक्ट देखो ऐसे मिलेगा, इस वाले pH का Br रह जाएगा, एक Br चला गया, एक pH का Br, सॉरी इस वाले का है Br, इस वाले पे। ठीक है, बट प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? सिस ही मिलेगा और कोई चांस नहीं था। इस स्ट्रक्चर से आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट pH सेम साइड होने के पॉसिबिलिटी थे और आपका H और Br सेम साइड होने का पॉसिबिलिटी था। देखो HBr सेम साइड, pH सेम साइड, तो ये आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला? इसको हम अगर pH के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो सिस है, और pH Br के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो ये कौन सा है? E है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि E और Z अलग अलग हो सकते हैं सिस ट्रांस से। सिस जैसा ट्रांस जैसा होता है, या दोनों pH सेम साइड है तो कैसा है? सिस है। बट अगर EZ के टर्म में बात करोगे तो हायर प्रायोरिटी pH और हायर प्रायोरिटी Br है, तो ये E कॉन्फर्मेशन है, ये सिस है। प्रोडक्ट इज सिस बट वहां पे E वाला फॉर्म रखा हुआ है, इंटीजर ना, इंटीजर। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। अब क्या देखें दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या? क्या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि HBr ट्रांस पे हो जाए? तो 180 पे घुमा के देखेंगे, नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। इसको इधर साइड घुमा के देखो 120 पे, कभी नहीं होगा। हमको एक केस और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखो इसको 60 डिग्री इधर घुमाओ, तो जब 60 डिग्री इस साइड घुमाओगे तो बात तो बेटा फिर से वही वाली आ जाएगी। बात क्या आ जाएगी? देखो वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ये Br यही रहेगा, ठीक है, ये H यही रहेगा, ये pH यही रहेगा। अब आपने घुमाया ऐसे है तो यहाँ का H यहाँ आ जाएगा, ये pH यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ, तो ये दोनों टूटेगा, है ना। तो बतिया तो यही है ना, ये देखो गॉच गॉच वो तो इसमें है ही ना, सेम ही चीज है ना। तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा, दोनों साइड से रोटेशन पे आपको क्या है? एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सिर्फ एक बात, एक केस में आपको क्या हो रहा है कि H और Br एंटी पे जा रहे हैं, तो आपको सिंगल एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। आपको स्टीरियो स्पेसिफिकली ओनली दिस प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। इसमें फिर से एल्कोहलिक KOH डालो तो एल्कोहलिक KOH ले आकर फिर से आपको यहीं पटक देगा। तो यहां से देखो स्पेसिफिकली सिस मिला, क्या है? ट्रांस बन जाएगा, तो ट्रांस में बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रांस पे हाइड्रोजन नहीं है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं बनाना है, तो हाई एनर्जी का है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा था, लगे आपके पास और कोई चॉइस है क्या? और कोई चॉइस नहीं है। इसलिए चॉइस नहीं है तो एलिमिनेशन सिर्फ एक ही हो पाएगा, सिंगल एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको बना डालिए, क्योंकि मैं अब KI वाला बताने वाला। आपको समझ में आया ये बात? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो। यहां कन्वर्ट करो, एल्कोहलिक KOH एंटी प्रोटॉन चाहिए, रोटेशन करके एंटी पे ले आओ। अगर एंटी पे हाइड्रोजन मिल गया तो एलिमिनेशन कर दो। देख लेना दोनों pH गॉच पे है तो सिस मिलेगा, दोनों pH एंटी पे है तो ट्रांस मिलेगा। ठीक, इससे तो एक ही प्रोडक्ट मिला। KI वाली बात बताता हूं। तो देखो जो KI वाली बात है, KI में I माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है KI, वो करता क्या है? वो एक Br को अपने साथ खींच के ले जाएगा, दोनों Br एलिमिनेट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, होगा क्या कि ये इंटर, मान लो कि इधर एक, ऐसे समझ लो पहले कि इधर एक X है, इधर एक Br है, तो I माइनस क्या करता है? इस X पे अटैक करके इस बॉन्ड को इधर अटैक करेगा और इस Br को निकाल देगा बाहर, तो हमें एल्कीन मिलता है। तो यहां पे एलिमिनेशन जो होने वाला है, बोथ Br मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। ठीक है, तो जब KI अटैक करता है तो KI में एक Br इलेक्ट्रोफिलिक होता है और एक Br आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है। I Br जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पर अटैक कर देगा और I Br बन के बाहर जाएगा, एक Br माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड टाइप का रिएक्शन है, तो आपको मैं वो भी बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां पे आपको 180 पर रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप KI के प्रेजेंस में क्या होंगे? बोथ हैलोजन होंगे। यहां होगा बोथ हैलोजन डिपार्ट करेगा,
दोनों हैलोजन एक साथ ही डिपार्ट करेंगे। तो 180 पे रोटेशन से 180 पे रोटेशन से हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, पीएच इधर आ गया, बीआर इधर आ गया और एच इधर आ गया। अब देखो ये दोनों बीआर आपस में क्या हैं, एंटी पे हैं, और इसी बीआर पे क्या होता है ना, के आई अटैक करता है, के आई अटैक करता है, ये इधर ये जाएगा और ये बीआर निकल के बाहर। तो इस केस में दोनों पीएच ट्रांस हैं, तो यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ये मजेदार बात है, ये मजेदार बात है। तो आप ध्यान से देख लो कि आई के प्रेजेंस में बोथ हैलोजन एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली एंड दे मस्ट बी एट द ट्रांस पोजीशन, दे शुड हैव डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो है 180 एलिमिनेट हो गया। कंक्लूजन क्या निकला देखो, कंक्लूजन हम जो निकाल के आपको देंगे, इसको पहले मिटा लेने दो, छापो फट से। इसमें क्या मिला कंक्लूजन कि अगर हम मीजो कंपाउंड लेते हैं, मीजो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन लेंगे, तो उस केस में क्या होगा बच्चा, दो पॉसिबिलिटी है। हमने क्या लिया है, बेस, अल्कोहलिक KOH लिया है या अल्कोहलिक KI लिया है। अगर KOH लिया था तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, सिस। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये ई था, ई कॉन्फ़िगरेशन था, बट ये सिस में आएगा क्योंकि पीएच पे सेम साइड था। और KI लिया था तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, KI लिया तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला था। दैट्स, तो ये हो गया आपके मीजो। और ये कैसे जा रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिकली जा रहा है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिकली जा रहा है। बड़ा मजा आया है ना। अब करेंगे मीजो का हो गया, अब डीएल मिक्सचर का या आरएस मिक्सचर का करेंगे। इसको बना लीजिए, पहले छाप लीजिए। तो अब बच्चों इसका हमें एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बताइए। इसमें हम अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ये है डीएल मिक्सचर। ठीक है, डीएल मिक्सचर कह सकते हो या कह सकते हो रेसनिक मिक्सचर। हम इधर वाले पलट के भी ले सकते थे। इस केस में आपको क्या मिलेगा, सिस या ट्रांस, ई या जेड। तो चलिए फिर गेम करते हैं ना। इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अपना पहले आदत खराब कर लेते हैं हम लोग इसमें कन्वर्ट करने की। पीएच को इसमें कन्वर्ट कर दिया। इधर से मैं देख रहा, मेरा आदत है मैं राइट हैंड साइड से देखता हूं, तो राइट साइड से देख रहा तो मुझे Br और H ऊपर दिखेगा। तो देखो पहले वाला कार्बन का Br ऊपर और उसका H पीछे, ये Br ऊपर और ये H नीचे गया। दूसरे वाले पे H ऊपर और Br नीचे गया, है ना, हमें ऐसा दिखाई दिया। तो चलिए एक कॉन्फॉर्मेशन सेट है, एक कॉन्फॉर्मेशन सेट है। इसको मारते हैं गोला, इसको मारते हैं गोला। अब इस गोले को कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो पीछे वाले का क्या करते हैं, ये वाला पीछे रखते हैं, तो उसको पीछे रखेंगे तो H, इस साइड इसका Br और नीचे क्या होगा PH, हुआ ना। और दूसरा जो ये वाला इसको ऊपर रखेंगे, तो जिसको ऊपर रखोगे उसमें क्या होगा देखो Br H और ये हो गया PH हो गया। ठीक है, अब हमको ढूंढना है एंटी पे हाइड्रोजन। तो एंटी पे हाइड्रोजन कैसे पॉसिबल है, जब इसको 180 पे रोटेट करोगे तभी पॉसिबल है।
180 डिग्री पे रोटेट करोगे तभी पॉसिबल है। अच्छे से देख लो 180 पे पॉसिबल है कि नहीं। जैसे ही 180 घुमाया, जैसे ही 180 पे घुमाया तो क्या हुआ, बड़ा मजा आया। H यही रहेगा, Br यही रहेगा, PH यही रहेगा, ये 3 सेट हैं। इसको 180 पे घुमाए हो ना जी, तो देखो 180 पे यहाँ का PH भाग के यहाँ, यहाँ का Br भाग के यहाँ, और यहाँ का H भाग के यहाँ चला गया। ये देखो पॉसिबिलिटी है। अब चाहे इन दोनों को एलिमिनेट कर लो और चाहे इन दोनों को एलिमिनेट कर लो, दोनों हाइड्रोजन ट्रांस हैं, एक एलिमिनेशन आप कर सकते हो। तो अब देखो इसमें जैसे ही एलिमिनेशन करोगे अल्कोहलिक केवज से, अब क्या होगा कि ये दोनों पीएच आपस में ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। पीएच इस पीएच के साथ Br जुड़ा हुआ है, इधर H। तो देखो इसमें क्या है, अगर EZ रूल लगाओगे तो दोनों हैवी प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है, तो आपको क्या मिला, Z आइसोमर मिला। दिस इज Z आइसोमर। बट अगर सिस ट्रांस की बात करोगे तो बोथ पीएच आर एट अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस है, सॉरी हाँ ट्रांस है, ट्रांस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि EZ से कंपेयर कर रहे हो या सिस ट्रांस से, सिस ट्रांस से अलग आ रहा है, EZ से अलग आ रहा है। ये ट्रांस Z फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वो सिस E फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों आइडेंटिकल है, चाहे इससे बना चाहे इससे बना, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, एक E होगा और एक Z होगा। दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिक। और भी एग्जांपल्स आएंगे हम एन ऑक्साइड के और हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इस पे पूरा प्रैक्टिस करिए जम के। BHU में, DU में, JNU में क्वेश्चन आए हुए हैं और जम के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी से, ठीक है। थैंक यू सो मच।